हेलो 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 गाइस, मैं आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com वीडियो ट्यूटोरियल्स की जानिब से। और हम अपनी डिस्कशन कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में जारी रखेंगे। और ये जो ट्यूटोरियल नंबर 5 है, ये है इंट्रानेट्स के बारे में कि इंट्रानेट्स क्या चीजें होती हैं। गाइस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेट जो है वो आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यानी कि डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान मतलब आपका घर, आपका ऑफिस, आपका डिपार्टमेंट, स्कूल, यूनिवर्सिटीज और तमाम लोगों के दरमियान जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो इंटरनेट की सूरत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। अगर हम इंटरनेट को स्केल डाउन कर दें सिर्फ इस सूरत में कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिफरेंट ऑफिसेस रिसोर्सेज को और डाटा को शेयर कर सकें, तो ऐसी सूरत में ये जो हम नेटवर्क बनाएंगे, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन 1 ऑफिस नंबर 1 है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस नंबर 2 है, ये ऑफिस नंबर 3 है, ऑफिस नंबर 4 है, इसके साथ ही हमारा ऑफिस नंबर 5 है। तो अगर अब हम इनके दरमियान एक ऐसा नेटवर्क बना दें कि सिर्फ जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो उस डेटा को और उन रिसोर्सेज को शेयर कर सकें उस नेटवर्क के अंदर, तो ऐसे नेटवर्क को हम इंट्रानेट का नाम देते हैं। इंटरनेट, आप ये समझ लें कि इंटरनेट जो है वो आपका इंटरनेट का स्केल डाउन वर्जन है, यानी कि इंटरनेट का आप समझ लें कि छोटा भाई होता है कि जितनी सर्विसेज इंटरनेट की हैं, मसलन वेब की सर्विसेज, मेल की सर्विसेज, एफटीपी से रिलेटेड सर्विसेज और जितनी भी सर्विसेज इंटरनेट पे होती हैं, वो एक बड़े इंटरनेट पे जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास होता है, वही सर्विस सिर्फ एम्प्लॉयज यानी कि इंटरनल एम्प्लॉयज के यूजेज के लिए अवेलेबल होती हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट बनाने की हमें क्यों जरूरत पेश आती है? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है वो बहुत से सूरतों में कॉन्फिडेंशियल होता है और आप ये चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरे लोग एक्सेस ना कर सकें। तो जब आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल हो और रिसोर्सेज आप यूज करना चाहें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इंटरनेट बनाते हैं, यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप एक नेटवर्क बना देते हैं। और ये बात नहीं है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एक ही शहर में हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ना सिर्फ एक शहर में हो सकती है बल्कि वो डिफरेंट मुल्कों में हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इंट्रानेट है वो लोकल एरिया नेटवर्क लैंड बेस्ड भी हो सकता है और मैन बेस्ड भी हो सकता है, अगर तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया पे हो, और वो वैन बेस्ड यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब जो आपका इंटरनेट होता है वो आपकी इंटरनेट की सर्विसेज को भी यूज कर सकता है, या फिर आप अपना ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने प्राइवेट नेटवर्क्स भी नेटवर्किंग भी कर सकती हैं। यानी कि वो लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी सिटी 1 में है और आपका जो दूसरा ऑफिस है वो सिटी 2 में है, तो वो बेसिकली रेडियो वेव्स के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर वो इन फाइबर ऑप्टिक्स आपस में बिछा सकते हैं, या फिर वो अगर तो पैसे बचाना चाहते हैं और आपका डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, तो वो आपके इंटरनेट को भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट की डिफरेंट सर्विसेज को। तो दोस्तों, जो आपका इंटरनेट के
ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں یا جو فائدے ہو سکتے ہیں وہ ان میں یہ ہے کہ آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ آپس میں کولیبریٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر، اور یہ ہے کہ آپ کے جو کہتے ہیں کہ امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں بھی انٹرنیٹ کا کافی رول ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب ریسورسز شیئر کر سکتے ہیں، انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، آرگنائزیشن کی کانفیڈینشیل انفارمیشن شیئر کریں گے اور ڈسکشن کریں گے، تو امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی۔ اس کے ساتھ جو ہے انٹرنیٹ آپ اپنے کسٹمرز اور اپنے سپلائرز کے ساتھ بھی انفارمیشن شیئرنگ اور ریسورس شیئرنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں جب آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا نیٹ۔ اور دوستوں، ہم ایکسٹرا نیٹ کے بارے میں اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ifactner.com کی جانب سے، اور آپ اگر انٹرنیٹ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ifactner.com پہ وزٹ کیجیے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔